ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 6 के लोगों का वर्ष 2026 कैसा जाएगा। अभी मूलांक 6 के जो लोग होते हैं ये बहुत ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं, हंसमुख होते हैं, दिल के कोमल होते हैं और जो भी बातचीत करते हैं स्पष्ट बातचीत करते हैं। अब इनकी आंखों में, इनके फेस पे, इनके व्यक्तित्व पे एक ऐसा आकर्षण होता है कि विपरीत लिंगी लोग इनके साथ चिपक जाते हैं, इनसे दोस्ती हो जाती है। और आपने अक्सर देखा ही होगा कि मूलांक 6 के लोग प्रेम उनके जीवन में एक बार अवश्य होता ही, सच्चा प्यार होता है, गहरा प्यार होता है। तो ये प्रेमी स्वभाव के लोगों का वर्ष 2026 कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात करेंगे। वर्ष 2026 का टोटल अंक 1 आता है, जिसका स्वामी सूर्य हुआ। तो वर्ष 2026 के वर्ष के राजा सूर्य हैं। तो इसमें मूलांक 6 के लोगों का जीवन कैसा जाएगा, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम हर अपना वो वीडियो भेजें जो आप तक पहुँचे, आप उसका लाभ उठाएं। और साथ ही साथ हम आज आपको जो बताने वाले हैं ये आपके जीवन का एक अनोखा सफर होगा। तो मूलांक 6 के लोगों को मैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये वर्ष अत्यंत सुखद हो, प्रेम भरा हो, पारिवारिक सुख शांति रहे और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और आर्थिक लाभ आप उठाते रहें। वर्ष 2026 सूर्य चूंकि अपने शुक्र के साथ बैठा हुआ है। जब सूर्य शुक्र के साथ होता है, सूर्य क्या है, तेज ग्रह है और शुक्र जल ग्रह है। तो आग पानी का जो ये संबंध है, तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर मूलांक 6 के लोग किसी से प्रेम कर रहे हो, इनकी दोस्ती अभी आधी अधूरी है, तो इस वर्ष आपका प्रेम अत्युत्तम होगा, आपको प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस वर्ष अगर आप घर, मकान, वाहन आदि लेना चाहते हैं तो आप अपना घर, मकान खरीद सकते हैं। आपके घर में ऐसी सुख सुविधाओं का आगमन इस वर्ष होने जा रहा है जो कई वर्षों से आप विचार कर रहे हैं। जैसे अगर आप वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, वाहन आदि खरीदेंगे। आपके जीवन साथी कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो रहे हैं, ये वर्ष उनके सफलता को देने वाला है। और आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं, विशेषकर अगर आप व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका व्यापार बिजनेस सफल होगा। उसमें भी अगर आप होटल, दूध, आर्टिफिशियल, सफेद रंग की कोई भी वस्तु, खाने पीने का आदि का कोई भी कार्य करते हैं, फैशन डिजाइन आदि का, तो उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगा। कला क्षेत्र, संगीत क्षेत्र, एक्टिंग क्षेत्र में भी आप सफल होंगे। इसके अलावा भी जो भी सामाजिक कार्य है उसमें भी आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। यहाँ आपका देखिए कि चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है और 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है। तो ये आप इस वर्ष जो भी विचार करेंगे, कल्पनाएं तो खूब करेंगे, दूर दूर की कल्पनाएं, हम ऐसा कर डालें, हम ऐसा कर डालें। इसमें कुछ कल्पनाएं आपके सफल भी होंगे, कुछ कल्पनाएं सिर्फ कल्पना ही बन के रहेगी, क्योंकि आप इतनी ज्यादा कल्पना, इतना बड़ा कल्पना कर लेते हैं कि वो कल्पना पूर्ण होने में बड़ा असंभव होता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि आप जो भी कल्पना करते हैं सकारात्मक करते हैं, कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखते हैं, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते हैं, ऐसे विचार आपके अंदर आते ही नहीं।
इसलिए यह वर्ष आपके लिए काफी उत्तम जाने वाला है। आपकी जो सकारात्मक सोच है उसके अनुसार आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपके कई कार्य सब पूर्ण होंगे। गुरु शनि का बैठा हुआ है, अब आप जानते हैं गुरु धर्म का कारक है और शनि है, तो इस वर्ष आपको कोई ऐसी तीर्थ यात्रा, दुर्गम तीर्थ यात्रा, दूर की तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा, जहां जो आपके दिल में बहुत दिनों से आपकी इच्छा थी। इस बार आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही अगर आप नौकरी आदि करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको अपने जन्म स्थान से दूर आपको नौकरी मिलेगा। नौकरी भी आपके मन पसंद मिलेगा, अच्छा वेतन, पगार, सुख सुविधाओं से भरपूर रहेगा। यहाँ पर यह है कि आप लोगों को बहुत अच्छी न्यायप्रिय सलाह देंगे और लोग आपकी सलाह मानेंगे भी। समाज में भी आपका अच्छा खासा मान सम्मान रहेगा। और अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको कोई दूर दराज के व्यापार का नया अपने साथ जोड़ने का विचार आएगा। मंगल मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है। इस वर्ष आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। आपकी सुख सुख सुविधा, आपका प्रेम प्रसंग, आपका खुशहाल जीवन देखकर आपके गुप्त शत्रु यानी कि वो मित्र रूप में आपसे ईर्ष्या करने वाले ज्यादा सक्रिय रहेंगे और विशेषकर आपको अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बिल्कुल कदापि अपने मित्रों से ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। प्रेम एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आप ही उसका अनुभव ले सकते हैं, आप उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और अगर आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसको अच्छी तरह से उसके पेपर आदि जांच पड़ताल करके ही आप उसमें आगे बढ़ें। कोई चीज खरीदने से पहले आप अपने फिजूल के मित्रों से ना चर्चा करें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि फिजूल के मित्रों से आप चर्चा करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे नेगेटिव बात बोलेंगे कि आपका मनोबल कमजोर होने लगे। इसलिए जो आपने ठान लिया वो करके करिए। सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो ये वर्ष बहुत ही अच्छा व्यापारिक लाभ देने वाला है। मन पसंद आपका कार्य में उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगा, आपको मनचाहा धन लाभ भी प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने अधिकारियों से बहुत ही मित्रवत व्यवहार रहेगा। अधिकारी लोग भी आपको पूरी सहायता करेंगे और आप भी अपने अधिकारियों की काफी प्रशंसा करेंगे। इस वर्ष आपके पिताजी का कोई बहुत अच्छा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। उनका कोई रुका हुआ कार्य, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जिससे पूरे परिवार में हर्षोल्लास रहेगा, खुशी रहेगी। आपको भी इस खुशी में सम्मिलित होने का योग बन रहा। चंद्र शुक्र, इस वर्ष आपकी माता जी कहीं दूर की यात्रा कर सकती हैं, तीर्थ यात्रा, अन्य कोई ऐसी यात्रा कर सकती हैं जो काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस वर्ष आपको ऐसी कोई अपने पुरानी मित्र सह प्रेमिका का मैसेज मिल सकता है, उससे अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे आप काफी चमत्कृत हो जाएंगे, काफी प्रसन्न रहेंगे और आपकी पुरानी यादें फिर ताजा हो जाएंगी। गुरु, अब चूंकि गुरु केतु के साथ बैठा हुआ है, आपके भाई बहनों से इस वर्ष संबंध लगभग ठीक ठाक ही रहेगा। भाई बहनों का जैसा आपको हल्का फुल्का सहयोग मिल रहा है, मिलता रहेगा। आप अपने भाइयों को काफी कुछ सहयोग करने का, मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाई बहनों से संबंध लगभग ठीक ठाक ही रहेगा। आज इस वर्ष आपकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि आपके परिवार में कलह नहीं होगा। आदमी सबसे ज्यादा अगर नर्वस होता है, बलहीन होता है,
तो वो अपने पारिवारिक कलह के वजह से। लेकिन ये वर्ष में शनि के घर साथ राहु बैठा हुआ है आपके घर में। ऐसा नहीं है कि कोई वैचारिक मतभेद उभरेंगे नहीं, लेकिन वो उभरे, छोटी मोटी बात आई, बात गई, रात गई। इस तरह से आपको अपने पारिवारिक जीवन के बारे में निश्चिंत होकर आराम संतुष्ट रहना चाहिए और अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा, शुभ, लाभकारी होने जा रहा है। बुध मंगल के साथ बैठा हुआ है। उन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है जो अपनी जमीन, प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज बेचना चाहते हैं और किसी कारणवश वो नहीं बिक रहा है, उसके लिए ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही लेन देन में आपको धन की का लाभ होगा। आपको अच्छा खासा इसमें भी, शेयर सट्टा में भी प्रॉफिट होने का योग है। साथ ही साथ अगर आपने भविष्य के लिए कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदने का सोच रहे हैं तो उस विचार को आप अटल रखिए और उसके लिए आप धन थोड़ा थोड़ा करके बचत करते रहिए, क्योंकि आने वाले वर्ष में आपको इसमें पूर्ण रूप से सफलता मिलने वाला है। अगर आप किसी तरह के कानूनी दांवपेच में फंसे हुए हैं तो ये वर्ष आपको थोड़ा हैरान परेशान जरूर करेगा, लेकिन अगर आप कोई कानूनी पचड़े में नहीं है तो ये वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम है। इस वर्ष आपको हर प्रकार के राज ठाट बाट का योग दे रहा है, यानी अच्छे भोजन, अच्छा कपड़े, अच्छे आभूषण आदि के साथ साथ आपको वाहन आदि भी नया खरीदने का योग बन रहा है। इस वर्ष आप अपने मित्रों के साथ भी बहुत प्रसन्न रहेंगे। इस वर्ष आपको सफेद रंग का, या अगर हो सके तो चांदी का, चौकोर चांदी का कोई कॉइन अपने जेब में, पॉकेट में कहीं रखिए जब आप किसी विशेष बड़े कार्य के लिए जा रहे हो तो। या अपने पास सफेद रंग का रुमाल, पेन कुछ भी रखें, या हो सके तो आप डायमंड या ओपल इस वर्ष पहनेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ, मंगलकारी रहेगा। इस वर्ष आपको छोटी छोटी कन्याओं को मीठा भोजन, व्यंजन आदि खिलाने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो मित्रों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का पर्सनल विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।